नमस्कार। कोरोना के साथ जीवन जीने की कला इस विषय पर आप सभी का म्यूजिक मेडिसिन मेडिटेशन चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने इसके बारे में 3 वीडियोस रिलीज किए थे। कोरोना के साथ जीवन कैसे जीना है इसके ऊपर, उसमें हमने काफ़ी कुछ बातें देखी थी। महत्वपूर्ण जो बात समझ में आई थी उसमें कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसका रोल अभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इम्यूनिटी के भी 2 प्रकार हमने देखे थे। एक तो फिजिकल इम्यूनिटी, शारीरिक व्याधि क्षमता जिसको कहते हैं, और दूसरा मेंटल या इमोशनल इम्यूनिटी। तो जितनी फिजिकल इम्यूनिटी इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारी मेंटल या इमोशनल इम्यूनिटी भी इम्पोर्टेंट है। मैं अभी कई लोगों से ये बात सुन रहा था। एक जगह पे किसी बुजुर्ग की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो कोरोना के पेशेंट्स को देख के इतने डर गए, उनको लगा कि कहीं अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, और उस डर से उनको हार्ट अटैक हो गया। एक फैमिली में ऐसी केस हुई कि वहाँ पे एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव मिला, तो उसी फैमिली की दूसरी जो मेंबर थी, वो जो बुजुर्ग महिला थी, उसको उसी डर की वजह से हार्ट अटैक हो गया। तो इसीलिए हमारी मेंटल या इमोशनल इम्यूनिटी भी अच्छी होना बहुत बहुत आवश्यक है। खास करके जो कोरोना का प्रमाण अभी बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर भी इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि जैसे शुरू में आपको बताया था आकर्षण के सिद्धांत के बारे में, अगर हम किसी भी चीज से डरते हैं और अगर हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि अरे कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें डर को जीतना होगा, और इसीलिए जो कहते हैं जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। तो इस डर को जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम शारीरिक व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें जीवन में अपना रहे हैं। आयुर्वेद में व्याधि क्षमता जो है वो वैसे 3 प्रकार की बताई है। उसको बल ये भी नाम दिया गया है। तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज का अर्थ होता है जन्म के साथ, जिसको नेचुरल कहते हैं हम। तो किसी किसी की नेचुरली इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उसका बल बहुत अच्छा होता है जन्म से ही, तो उसको सहज कहा जाता है। दूसरा जो है वो कालज। तो ये जो काल है उसके अनुसार भी हमारा बल और इम्यूनिटी कम ज्यादा होती रहती है। पूरा जो वर्ष है इसमें 6 सीजन्स होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो ठंड का सीजन जो होता है तो उसमें हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु होती है। जनरली नवंबर दिसंबर ये हेमंत ऋतु का समय रहता है और जनवरी फरवरी ये शिशिर ऋतु का समय रहता है। तो ये ठंड का सीजन, इसको हेल्दी सीजन माना जाता है क्योंकि इस सीजन में शरीर का बल अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए बीमारियां होती नहीं। फिर उसके बाद जो समय होता है शिशिर ऋतु के बाद, माना जो मार्च और अप्रैल महीना जो होता है, ये वसंत ऋतु कहलाता है और इसमें शरीर का बल मध्यम होता है। और यहाँ शिशिर ऋतु से जो पहले ऋतु होता है, जो सितंबर अक्टूबर का सीजन होता है, जिसको शरद ऋतु कहते हैं। तो शरद ऋतु का सीजन माना सितंबर अक्टूबर और वसंत ऋतु माना मार्च अप्रैल, ये दोनों टाइम में हमारे बॉडी का बल और हमारी इम्यूनिटी मध्यम रहती है। उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी ठंड में रहती है, तो इसलिए मध्यम रहती है। लेकिन जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, माना अभी जो टाइम चल रहा है जिसको हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, तो मई जून जुलाई अगस्त, ये जो 4 महीने होते हैं, इनमें हमारा बल जो है वो अल्प होता है, हमारा जठराग्नि का बल भी अल्प होता है और हमारी व्याधि क्षमता भी अल्प होती है। तो इसीलिए ये हो गया कालज, माना काल के अनुसार जो चेंज होता है। और तीसरा जो है वो है युक्तिकृत। तो युक्तिकृत का अर्थ क्या है? भले किसी का नेचुरल इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है, काल भी उतना फेवरेबल नहीं है, सीजन फेवरेबल नहीं है क्योंकि अभी अल्प बल वाला सीजन चल रहा है, इम्यूनिटी लो वाला सीजन चल रहा है, तो ऐसे समय में
हम जो चीजें करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार का हम आहार लेते हैं, जिस प्रकार का विहार करते हैं और जिस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, उससे जो हमारी इम्यूनिटी या बल बढ़ता है उसको युक्तिकृत कहा जाता है। तो सहज और कालज तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन युक्तिकृत व्याधि क्षमता या युक्तिकृत इम्यूनिटी को बढ़ाना ये जरूर हमारे हाथ में है। और एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे काढ़े ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो सब चीजें ले रहे हैं। आयुर्वेद भी ले रहे हैं, होम्योपैथी भी ले रहे हैं, लेकिन ये लेते समय एक बात की तरफ ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है, सबको सब चीजें एक जैसी सूट नहीं हो सकती। इसीलिए हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन बातों का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हमारा डेली रूटीन कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम सुबह उठते कितने बजे, रात को सोते कितने बजे हैं, तो हमारी पूरी दिन भर की दिनचर्या कैसी है, क्योंकि उसका असर भी हमारे बल पे और हमारी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ता है। और दिनचर्या में बहुत सारी चीजें शामिल होती है। हम जो आहार ले रहे हैं वो आहार कैसा है, हम सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं, फिर खाना कितने बजे खाते हैं, खाने में हम क्या लेते हैं, हम दिन में सोते हैं या नहीं सोते हैं, रात को सही समय पे सोते हैं या लेट सोते हैं, ये सारी चीजें दिनचर्या में शामिल होती है। तो इसीलिए हमारा लाइफस्टाइल या दिनचर्या सही होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी जो बात मैं आपको बता रहा था वो है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या माना ऋतु के अनुसार आहार विहार, क्योंकि आयुर्वेद में ये बात भी स्पष्ट की गई है कि अलग अलग ऋतु में अलग अलग दोष बढ़ता है और कम होता है। तो उस अनुसार ये जो अभी सीजन शुरू होने वाला है, जिसको बारिश का सीजन कहते हैं या वर्षा ऋतु कहते हैं, ये वात का सीजन होता है। वात शरीर में बढ़ जाता है और वात से संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना और उस अनुसार आहार विहार करना ये भी बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना के आपको उसके बारे में डिटेल में विस्तार से बताएंगे, ऋतुचर्या और दिनचर्या के बारे में। तो अभी इतना ध्यान रखना आवश्यक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकृति भी हर एक की अलग अलग होती है। जैसे किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है। तो जैसे अभी काढ़ा लेते हैं जो बताया गया है, जिसमें अदरक है, तुलसी है, काली मिरी है, दालचीनी है, ये सारी जो चीजें हैं ये गर्म होती है। तो अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो उसको इसके सेवन से एसिडिटी हो सकती है। तो इसीलिए ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि अगर हमें इससे तकलीफ होती है तो उसमें हम आंवला जो है उसका प्रमाण बढ़ाएं। आंवला और मुनक्का का, ये दो चीजें ऐसी है जो उसको बैलेंस करती है, उसके गर्मी को बढ़ने नहीं देती है। तो इसीलिए ये भी बातें पता होना आवश्यक है जब हम अपनी व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये सारी बातें मैंने आपको बताई जो शारीरिक इम्यूनिटी के बारे में, वैसे ही मेंटल इम्यूनिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हमने पिछले एपिसोड में मुख्य रूप से इस बात के ऊपर देखा था कि जो मेंटल प्रेशर है या टेंशन है वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। और जितना हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, भले ही माहौल जो है वो बहुत टेंशन वाला है या ऐसी न्यूज आती है, देख रहे हैं कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम इन बातों के ऊपर अपना फोकस रखिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है और इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। ये कंट्रोल का प्रिंसिपल भी अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। देखिए, हमेशा हमें ये सोचना है कि मेरे कंट्रोल में क्या है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति है, आप ये सोचिए मेरे कंट्रोल में क्या है और उसको आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो ऑटोमेटिकली आप टेंशन वाली सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो इसमें जैसे देखिए क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो उनके कंट्रोल में नहीं है उन बातों के ऊपर ज्यादा अपना फोकस रखते हैं। इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, इसने ये डिसीजन लेना चाहिए, हमारे पीएम ने ऐसा करना चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट ने वैसा करना चाहिए, जो कि हमारे बिल्कुल हाथ में नहीं है। तो हमें उन बातों के ऊपर फोकस रखना है जो मेरे हाथ में है कि मैं ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पॉजिटिव वे में कैसे ले सकता हूँ।
तो इसके लिए हमें अपना दृष्टिकोण जो है ना उसको बदलने की बहुत आवश्यकता होती है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिस रंग का चश्मा आप पहनेंगे वैसी आपको दुनिया नजर आएगी। तो इसीलिए हमारी दृष्टि को सही करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ये बहुत आवश्यक है। अब ये सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है या दृष्टिकोण क्या है, तो आप सभी को ये फेमस एग्जाम्पल पता होगा कि टेबल पर ग्लास रखा है, उसमें आधे लेवल तक पानी है। कोई उसको देख के कहता है कि आधा ग्लास खाली है और कोई उसको देख के कहता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो ये नजरिए का अंतर है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है नजरिए के बारे में कि नजरिया क्या है। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। तो ज्यादातर क्या होता है, चांद में दाग नेचुरली देखने की आदत होती है हमें, लेकिन हमें अपना अभी दृष्टिकोण कैसा बनाना है, तो कीचड़ में कमल माना नेगेटिव सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव आउटपुट कैसे ढूंढ सकते हैं या उसको हम पॉजिटिव टर्न कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में जरूर है। देखिए गुलाब का पौधा होता है, उसको बढ़ने के लिए खाद डाली जाती है और वो खाद इतनी दुर्गंधित होती है, लेकिन वो गुलाब का पौधा उस दुर्गंध को सुगंध में कन्वर्ट करता है और सारे विश्व को सुगंध देता है। तो क्या हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते? हमें तो भगवान ने बुद्धि का इतना वरदान दिया है, तो इसीलिए हम जरूर अपने दृष्टिकोण को ऐसा बना सकते हैं और नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा। तो इसीलिए दोस्तों जरूर इस बात का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें और बाकी परिवार के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखें और ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल म्यूजिक मेडिसिन मेडिटेशन, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी और अच्छी बातें आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू।